Good evening to everyone, dear students and dear friends. आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक में हमने प्रयास किया है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि स्वर एक जानकारी अनेक, यानी कि जो हमारे 7 स्वर है उनके बारे में एक स्थान पर जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो आज का जो स्वर है वो षड स्वर के बारे में हम बात करेंगे, यानी 7 स्वर के बारे में। और इसमें हम संपूर्ण चर्चा करेंगे कि षड स्वर को षडज क्यों कहा जाता है, इसका क्या कारण है, और जितने भी इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और जो हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं कि ऋषभ का ऋषभ नाम ही क्यों है, उसका और नाम क्यों नहीं हुआ उसके बदले। तो इस टॉपिक में आपको ये सारे लेक्चर जो इस टॉपिक में आपको जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सा का पूरा नाम षडज है। पहला बिंदु में जो है सा का पूरा नाम षडज है। दूसरा बिंदु, सा के नाम करण का कारण क्या है। अब जो षडज है तो इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है, षट जमा ज, यानी षट यानी 6। षट क्या होता है, 6। ठीक है, जैसा आपने संस्कृत के नाम गिनतियां पढ़ी होगी, 1 2 3 जो हमारे होते हैं, एक और द्विय त्रिय चतुर पंच षट, ठीक है, सप्त। इस तरह से जो है षट जमा ज यानी षडज। षट का अर्थ है यानी 6 स्वर, ज यानी जन्म, 6 स्वरों को जन्म देने वाला। तो षडज का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि जो ऐसा स्वर जो 6 स्वरों को जन्म देता है उसे षडज कहा जाता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, सा की आंदोलन संख्या। अब आप सभी लोग जानते हैं कि षडज की जो आंदोलन संख्या है वो विद्वानों के अनुसार 240 निर्धारित की गई है। अब अगर आपको इसमें मंत्र षडज की निकालनी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसका जो है 120 और 120 कितना हुआ, 240, 120 को माइनस कर दीजिए तो मंत्र षडज का आपका जो है आंदोलन संख्या निकल कर आ जाएगी। और अगर आपने तार षडज की निकालनी है तो 240 को आप 240 को प्लस कर दीजिए, 480 हो गया। अब अगर आपने तार सा की आंदोलन संख्या आपने जो है निकालनी है तो जैसा कि 480, ये तार सा की आंदोलन संख्या है 480। अब 480 प्लस 480 कर दीजिए तो कितना, 800 सीधा, और आपका हो जाएगा 960। तो ये आपका अति तार सा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें तीनों सप्तक का पता चल गया कि मंद्र सप्तक में जो षडज मंद्र सप्तक का है उसमें आंदोलन संख्या 120 है, मध्य की 240 है, और तार सा की क्या है 480 है, और अति तार सा की क्या है 960। इसको प्लस करके जो है 960 संख्या निकल कर आ जाएगी। अब सा के रूप में जो चौथा पॉइंट है वो सा के रूप में वर्णन नारद परिव्राजक उपनिषद में मिलता है। यानी जो हमारे जो है षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, इनके जो शॉर्टकट नाम है वो हम सारे गमा पादनी कहते हैं। तो इनका जो सारे गमा पादनी का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो नारद परिव्राजक नाम एक उपनिषद है, उसमें इनका जो है सारे गमा पादनी का वर्णन मिलता है। अब 7 स्वर का जो रस है, जो 7 स्वरों से जो रसों की उत्पत्ति होती है, वो षडज स्वर का जो रस बताया गया वो वीर रस बताया गया है। 7 स्वर का जो छंद है, अब अगर आप छंदों के बारे में आपने पढ़ा होगा, अनुष्टुप छंद, युष्णी छंद और पंक्ति छंद, 7 छंद बताए गए हैं। उसमें छंदों की संख्या भी बताई गई है, जो हमारे जो है जो छंद है उसमें कितनी संख्याएं होती है, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक संपूर्ण लेक्चर लेके आऊँगा।
अलग से जो है उसमें सातों स्वरों के बारे में वर्णन किया जाएगा, और जो छंदों के बारे में उनकी संख्या जो निर्धारित की गई है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सात स्वर का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद बताया गया है। सात स्वर के जो अधिष्ठाता देवता है, अब आप सभी लोग जो है अगर मेरे लेक्चर पर रेगुलरली, मेरे चैनल पर रेगुलरली विजिट करते होगे तो आप देखेंगे कि उसमें वहाँ पर जो है देवताओं के बारे में मैंने एक अलग से लेक्चर, सेपरेट लेक्चर बनाया है, स्वरों के जो कलर है उसके बारे में। तो सात स्वर के अधिष्ठाता देवता है जो अग्नि देवता को माना गया है। सात स्वर का जो संवाद है, आठवां बिंदु जो है सात स्वर का जो संवाद है, षडज मध्यम षडज पंचम संवाद, दो संवाद इसके जो है बनते हैं। और जो है आपने जैसा टॉपिक में पढ़ा होगा ईष्ट, परम इष्ट, अति इष्ट, अनिष्ट, तो षडज अगर पंचम की अगर मैं बात करूं तो इनका जो संवाद बनता है वो परम इष्ट का संवाद बनता है। यानी कि जो है जब सा गा पा आप जब कॉर्ड बजाते हैं तो एक मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। षडज और सा गा अगर आप सामा स्वर बजाते हैं, क्योंकि इनकी श्रुतियां चार चार है, ये आपस में मेल खाते हैं, ये जो सिमिलरली एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसी ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। इनकी जो दूरी है वो जो है एक समान उस पर है, आप बोल सकते हैं एक दूरी पर जो है इनकी जो है, इनकी जो दूरियां हैं बीच में वो समान उसमें निर्धारित हुई है। तो ये जो है आपस में संवाद रखते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे, संवाद का मतलब क्या है? जो जैसे ईष्ट परम ईष्ट, इसका जैसे हम कहते हैं कि हमारा घनिष्ठ मित्र है तो घनिष्ठ का मतलब होता है जिसके साथ हमारी जो है अच्छी खासी पड़ती है, विचारधारा मिलती है और मजा आता है जिसके साथ मतलब बात करने का, तो इष्ट हो गया। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा नहीं लगता वो हमारा अनिष्ट हो गया, परम अनिष्ट हो गया। जो हमारा जिसके साथ हमारी ठीक से नहीं पड़ती है तो परम अनिष्ट हो गया। इष्ट हो गया जो हमारा अच्छा मित्र है, जिसके साथ हमारे विचार मिलते हैं, जो ध्वनि आपस में अच्छी मिलती है, करुणमय ध्वनि उत्पन्न करती है, सुनने में कानों को अच्छी लगती है, वो क्या है? इष्ट संवाद हो गया। तो षडज मध्यम और षडज पंचम दो संवाद बनते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लेते हैं नौवें बिंदु की, नौवां जो पॉइंट है, सा का जो प्रकृति में उत्पत्ति स्थान जो बताया गया, षडज स्वर जो है वो है मोर, मोर बताया गया है। सा का जो वर्ण है वो जो ब्रह्मा को बताया गया है, ठीक है। सा का जो वर्ण है वो जो है ब्रह्मा को बताया गया है। सा का रंग की अगर रंग की बात करें तो सा का जो है बहुत सारे पुस्तकों में सा सफ़ेद भी बताया गया कलर, लेकिन कुछ पुस्तकों में ऐसा भी मिलता है कि जो सा का रंग है वो रक्त जो है लाल है, ठीक है। यानी जो कलर होता है, जो रक्त होता है जैसे खून होता है उसके समान है। सा के अगर रूप की बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारे सात स्वर है, सात में से जो पांच विकृत स्वर है, दो स्वर हमारे अचल स्वर है षडज पंचम, और पांच स्वर हमारे जो उसके देखने को हमें दो दो रूप मिलते हैं, यानी कि शुद्ध रूप और विकृत रूप। तो षडज का कोई रूप नहीं होता, ये जो है आपका जो है अचल स्वर है, इसका एक ही रूप हमें मिलता है देखने को, ठीक है। सा की अगर श्रुतियों की बात करें तो सा की जो श्रुति है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार, भरत मतंग शारंग देव के अनुसार जो है उन्होंने क्या माना है, चौथी श्रुति पर सा स्थापित किया है। यानी कि जो है तीव्रा कुमुदती मंदा छंदोवती नाम की श्रुति पर जो है हमारा षडज प्राचीन काल के अनुसार स्थापित है। और आधुनिक के अनुसार जो है भातखंडे जी ने जैसे माना है तो उन्होंने तीव्रा पर पहली श्रुति पर उन्होंने जो है षडज स्वर स्थापित किया है। और प्राचीन काल के ग्रंथकारों ने जो है अंतिम श्रुति पर किया है, जैसे सा छंदोवती रे रक्तिका पर है, क क्रोधी पर है, मौ मार्जनी पर है, प आलापनी पर है, ध रम्या पर है, और नी आपका शोभनी पर है। ये जो है शोभी नाम की श्रुतियों पर हमारे जो है सातों स्वर स्थापित है। उसी प्रकार आधुनिक के अनुसार कर दीजिए, उनको जो है प्रथम श्रुति पर स्थापित कर दीजिए। तो यानी कि जो छंदोवती नाम की श्रुति है वहां पर हमारा जो प्राचीन काल के अनुसार जो है षड स्थापित है, और आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार जो है तीव्रा नाम की श्रुति पर जो है षड स्थापित है। अब सा स्वर से जो है हम जो है सा स्वर के बारे में जो उसकी जो विशेषता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो है उसके साथ साथ जो अन्य जानकारी है वो क्या है। जैसा कि सा स्वर से जुड़ी अन्य जानकारी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहला जो हमारा जो पहले नंबर का जो बिंदु है, किसी भी राग में कभी भी वर्जित स्वर षडज नहीं होता है, क्योंकि षडज आधार स्वर है, वो हमारे संगीत का आधार स्वर है। उसी से जो है छह स्वर जो उसके पीछे चलते हैं, और छह स्वरों की जो उत्पत्ति जन्मदाता है उसको भी षडज को कहा जाता है, ठीक है। तो किसी भी राग में कभी भी वर्जित नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई हम राग गा रहे होते हैं तो उसका जो है षडज स्वर, उसका इम्पोर्टेंस ही तो होगी,
उसका प्रयोग तो होगा, लेकिन ये हो सकता है कि उसका जो है किसी राग में उसका जो है कम प्रयोग हो, ये हम उसे जो है मान सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे आप मारवा राग ले लीजिए, तो मारवा का जो है उसमें जो है राग मारवा में कोमल ऋषभ और तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो नीरे नीरे करके हम उसमें जाते हैं, निशा करके उसमें नहीं जाते। तो यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन जो है अवरोह में जो है नीरे सा, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है रे पर, कोमल रे पर पहले जा रहे हैं और फिर जो है षडज पर जो है हम जो है टिक रहे, लेकिन उस पर जो है हम कम न्यास करते हैं, या नी पर या कोमल रे पर ज़्यादा न्यास करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्प प्रयोग हो गया, यानी कम प्रयोग होता है लेकिन जो वर्जित नहीं होता। और सप्तक का सबसे जो पहला स्वर है वो भी षडज ही कहलाता है, और इसको बेस नोट भी कहा जाता है, आधार नोट। अब अगर हम तानपुरे मिलाने की बात करें तो जो जोड़ी के तार है वो भी षडज स्वर पर ही मिलते हैं। मध्य सप्तक का जो षडज है हमारा, उस स्वर पर जो है उसकी ध्वनि पर जो है 2 जोड़ी के तार मिलते हैं, और पहला तार जो है मंद्र पंचम पर मिलता है, और अंतिम जो हमारा तार है वो मिलता है मंद्र षडज पर मिलाया जाता है। और अगर किसी राग में पंचम वर्जित है तो वहाँ पर निषाद, या मध्यम पर मालकौस जैसे आपका मध्यम पर मिलता है पहला तार उसमें। तो षडज जो है क्या जोड़ी के तार जो इसी स्वर पर मिलाए जाते हैं, और सर्वकालिक न्यास का स्वर माना जाता है। वादी और संवादी की भूमिका में भी षडज स्वर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी किसी राग का वादी होता है तो कभी किसी राग का संवादी भी जो है षडज स्वर हमें देखने में मिलता है। अब अगर वैदिक स्वर की हम बात करें, जो वैदिक में उदात, अनुदात और स्वरित स्वर जो बताए गए थे, उदात जो है गानी, अनुदात रेधा, और स्वरित जो है सामापा जो बताए गए थे, तो उसमें वैदिक साम गायन में यह स्वरित स्वर था। षडज जो है स्वरित स्वर था, सा को जो है माना जाता था, स्वरित माना जाता था। षडज मध्यम पंचम को स्वरित कहा जाता था। ठीक है, उदात को गंधार और निषाद को उदात कहा जाता था। और आपका जो है रे और धैवत, ऋषभ और धैवत को क्या कहा जाता था, अनुदात कहा जाता था। तो 3 प्रकार के स्वर जो है वैदिक काल में बताए गए हैं। 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था। अब हम 10वें बिंदु की बात कर लेते हैं। सा की न्यास युक्त साधना करने से सप्तक के सभी स्वर सिद्ध हो जाते हैं। सॉरी गाइस, कि सा की अगर जब हम साधना करते हैं, गुरुजनों का आप अक्सर सुनते होगी, एक सदे सब सदे। ठीक है, षड स्वर हम सबसे पहले साधते हैं संगीत की साधना में, तो धीरे धीरे उसकी सहायता से जो अन्य स्वर भी जो सदने आरंभ हो जाते हैं। सा लगाने को सा भरना भी कहते हैं। कई बार गुरुजन लोग जब प्रैक्टिकल करवाते हैं तो वो कहते हैं कि सा भरिए, तब तक आप माहौल बनाइए। तो सा लगाने को सा भरना भी, ऐसा भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। सा को 2 तरह से लगाया जाता है। एक तो आपका ओपन सा हो गया, यानी कि मुक्त सा हो गया, और एक आपका क्या हो गया, जो है हमारा एक डिपेंडेंट सा हो गया, और एक हमारा सा भरना भी कहते हैं। जैसे कि एक तो हम खड़ा सा लगाते हैं, पहले हम षडज पर लगाते हैं, और जब हम राग बनाते हैं तो वहाँ पर जो है कईयों रागों में हम खड़ा सा उत्पन्न नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम जो है निषाद के साथ का टच करके लगाते हैं, या उसको जो है षडज ना बोलकर जो है उसमें जो है हम प्रोनाउंसिएशन में हम नी बोलेंगे, लेकिन धीरे धीरे षडज को भी टच करेंगे हम। तो एक तो हो गया आपका डिपेंडेंट सा। डिपेंडेंट सा होता है कि जब जो किसी स्वर की सहायता से लगाया जाता है, यानी निषाद की सहायता से आप षडज लगा रहे हैं, या आप जो है मुक्त सा, यानी डिपेंडेंट सा जो है, डिपेंडेंट सा आपका क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, यानी जिसके ऊपर जो दूसरे स्वर के ऊपर डिपेंड करता है उसको टच करता हुआ जाता है। और मुक्त सा आपका होता है जो आप इंडिपेंडेंट लगाते हो, जो खड़ा सा लगाते हो, किसी अन्य स्वर की, आसपास के स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, माना जाता है कि सा की उत्पत्ति ओम से हुई है, ऐसा भी माना जाता है, ओम के प्रणव से हुई है। ठीक है, अति मंद्र सा को परखाद भी कहा जाता है। ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है कि परखाद क्या है, या परखाद किसे कहते हैं, परखाद स्वर कौन सा है। ठीक है, तो अति मंद्र सा
कि अगर हम षड्ज की बात करें तो उसको प्रकाद कहा जाता है, मंद्र सा को क्या कहा जाता है, खरज सा कहा जाता है। ठीक है, अब हम अतितार सा की बात करते हैं तो अतितार सा को क्या कहा जाता है, टीप कहा जाता है। अब परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि टीप क्या है, टीप से आप क्या समझते हैं, या टीप क्या है, या अतितार सा को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो जो है टीप तारसा को जो है टीप भी कहा जाता है। तो ये थी षड्ज स्वर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बहनों तक शेयर करें। मैं इसी प्रकार इस चैनल पर जो है आपके सामने इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा जो शायद बहुत सारे विद्यार्थियों को जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है लेक्चर को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। जल्दी जो है फिर से नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।